नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन में आपको एक सर्किल गिवन है, इस तरीके से फिगर ऑलरेडी गिवन है तो कोई टेंशन नहीं आपको। और ये दो पैरेलल आपको टेंजेंट गिवन है ना। क्या क्या गिवन है आपको? गिवन है दो ये पैरेलल टेंजेंट यानी एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश है ना, एक्स डैश एंड y dash, there are two parallel tangents are given है ना, यही है ना x dash और y dash। ठीक, और एक और टेंजेंट आपको गिवन है AB जो सर्किल को C पॉइंट पर टच कर रहा है। देन यू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से बेटा कि अगर हम लोग बात करें एक टेंजेंट इस PA और PAC की तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। ध्यान से देखो PA इक्वल टू क्या होगा? AC। और ये कौन सी थ्योरम में आता है? थ्योरम नंबर कौन सी अपनी? ये 10 पॉइंट थ्योरम 10.2। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। थ्योरम 10.2 में हम लोगों ने प्रूव किया था कि किसी भी सर्किल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो बोथ विल बी सेम, इक्वल। एक ही आपको कंडीशन मालूम होगी कि दोनों इक्वल है। और एक चीज हम लोगों ने उसी थ्योरम में हमने और आपको बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल है टेंजेंट तो अगर हम सेंटर से इनको ज्वाइन करें ना तो ये दोनों एंगल भी इनके क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो वी कैन से दैट एंगल PAO आल्सो बी इक्वल टू एंगल CAO एंड वी से दैट इज ए x, और हमने इनको x लेट कर लिया। Similarly now here you see QB and BC also be equal, QB equal to BC। ये भी क्या है हमारे थ्योरम नंबर 10.2। और उसी थ्योरम में हम लोगों ने फिर से जो हमने यहां पर अप्लाई किया कि एंगल QBO जस्ट इक्वल टू एंगल CBO, एंगल CBO, और इसको हमने क्या किया? Y लेट कर लिया। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो सो फ्रॉम, और एक एंगल आप इसको देखो PAC कितना होगा? एंगल PAC इक्वल टू एंगल PAO प्लस एंगल CAO। तो ये दोनों भी भैया इक्वल हैं, x हो गए तो ये कितने हो गए? 2x डिग्री हो गए ना। सिमिलरली और R में इसको ऐसे भी PAC को मैं क्या लिख सकता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट है तो इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ PAB भी लिख सकता हूँ। भाई PAC बोले या PAB बात एक ही है ना। सो दैट इज ऑल्सो बी इक्वल टू 2x एंड यू गिव द फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड? नाउ सिमिलरली QBC, ध्यान से देखो एंगल QBC कितना होगा? सो दैट इज ऑल्सो बी, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आप समझ जाएंगे ना। जैसे हमने ऊपर किया ये y है तो ये भी y है तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 2y हो गया, है ना। दैट इज ए 2y डिग्री। और इसको मैं दूसरे नाम से अगर देखूं तो क्या लिखूंगा? एंगल QBA दैट इज ऑल्सो बी 2y डिग्री। दिस इज ए सेकंड नंबर इक्वेशन। Since XY parallel to X dash Y dash, therefore co-interior angle sum 180 degree. So we can say that PAB plus angle QBA equal to 180 degree co-interior angles. Understood? So now just you put the value. कितना रखेंगे अपन? वैल्यू क्या थे? PAB की हम लोगों ने निकाली 2x और ये कितना आया? 2y इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 टेकन कॉमन देन x प्लस वाई इक्वल टू 90 180 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई क्या आ गया? 90। दिस इज ए थर्ड नंबर। यहां तक आया समझ में? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल
AOC में। दिस एंगल इज एक्स, दैट इज आल्सो बी एक्स ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज है क्या कि एंगल AOB प्लस एक्स प्लस दिस इज ए वाई, ये वाई है अपना और ये एक्स है, तो वाई प्लस एक्स दैट इज ए 180 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंड एक्स प्लस वाई वैल्यू इज ए 90 डिग्री, 90, so equal to 180 degree. So angle AOB equal to 180 minus 90, so that is a 90 degree, hence proved। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है ना, यही है ना, ठीक, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। One circle and one external point, suppose then P is external point, you draw tangent from two external point, from the one external point we draw two tangent like this, suppose then this is a and B, तो यहाँ आपका दो टेंजेंट इस तरह हो गए, एक PA एंड PB। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। हमको इन दोनों का सम क्या प्रूव करना है? 180 डिग्री। तो बहुत ही आसान है। वी नो दैट थ्योरम नंबर 10.1, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री एंड दैट इज आल्सो बी 90 डिग्री। सो एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OBP दैट इज आल्सो बी मस्ट 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 थ्योरम से ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। सो और देखो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है बेटा, AOBP इज ए क्वाड्रिलेटरल। सिंस AOBP is a quadrilateral, therefore their all angle sum is a 360 degree. It means angle OAP plus angle OBP plus angle APB plus angle AOB इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ गया? और वैल्यू रख दीजिएगा, ये क्या है? 90, दैट इज आल्सो बी 90 डिग्री और APB तो हमको निकालना ही था इनका सम, और AOB का इक्वल टू 360 और इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। सो 180 डिग्री और इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग टू इसको लिख लेते हैं, एंगल APB इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 इधर माइनस हो जाएगा 360 में, तो यही आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? सिंपल था क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस। किसी भी पैरेललोग्राम के अगर हम लोग कोई भी सर्किल सब्सक्राइब होगा, है ना, समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अगर किसी भी सर्किल के बाहर कोई एक पैरेललोग्राम मैं बना रहा हूं इस तरह से, कुछ ऐसे, दिस इज वन पैरेललोग्राम
सो इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम देन इट इज ए रोम्बस। तो ये क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। यानी हमको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? वी प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। गिवन क्या है? गिवन में आप आ जाइए, तो गिवन है आपको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं भाई, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। और एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट इज अ रोम्बस। तो वो क्या बनता है? रोम्बस बनता है। ठीक है ना? तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक, यही प्रूव करना ना? हाँ ठीक, रोम्बस प्रूव करना। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूफ। ठीक है, एपी किसके इक्वल होगा? एपी इक्वल टू ए एस, एपी इक्वल टू ए एस। और ये सब किस थ्योरम में चल रहा है? थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम 10.2। ठीक है। एंड पीबी इक्वल टू क्या होगा बेटा? पीबी इक्वल टू सिमिलरली बी क्यू, सेकेंड इक्वेशन, सेम रीजन। एंड सी आर, सी आर किसके इक्वल होगा? सी क्यू के, दिस इज ए थर्ड, सेम रीजन, सेम रीजन। एंड डी आर, डी आर इक्वल टू डी एस, फोर्थ इक्वेशन, रीजन सेम। सो एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या बनेगा ये? ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब जरा देखो, ए पी प्लस पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी। और सी आर प्लस डी आर क्या बन जाएगा? डी सी, है ना? ये चीज समझ में आ गया अगर इनको दोनों को इस तरह से देखें। अब देखो ए एस और डी एस, यानी कि ए को अगर ए एस को अगर डी एस के साथ ऐड करें तो क्या मिलेगा? ए डी। और बी क्यू को अगर सी क्यू के साथ ऐड करें तो क्या मिलेगा? बी सी। क्लियर? तो ए बी प्लस डी सी और अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, है ना? अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती। तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ना, डी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, कुछ ऐसे। और ऐसे ही हम लोग बी सी को भी क्या लिख सकते हैं? ए डी। रीजन लिख दीजिए, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स। ठीक, ये समझ में आया? रीजन बहुत लिखना जरूरी है। तो बेटा ये बन गया 2ab इक्वल टू 2ad। सो देयरफॉर ab इक्वल टू क्या गया? ad। ध्यान से देखो, ab और ad क्या है? एडजेसेंट साइड। एंड सिंस ab एंड ad आर adjacent sides of a parallelogram, therefore ABCD is a rhombus. Understood? Hence proved. Simple था क्वेश्चन। चलिए come to next question. So come to question number 12. देखिए 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो सब्सक्राइब है एक सर्किल के, ठीक। और इसमें आपको कुछ इस तरह डायग्राम भी फिगर आपको गिवन है ऑलरेडी कि BD इसमें 6 सेंटीमीटर है और जो DC टेंजेंट है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है बेटा, और रेडियस ऑलरेडी आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। देन यू फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। AB और AC की मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखो हम लोग कैसे करते हैं इसको, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट यू ज्वाइन दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट, यू गिव द नेम इज E एंड F। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो जरा ध्यान से, थ्योरम नंबर 10.2 हमारी क्या कह रही कि BD और
बी एफ इक्वल होगा, है ना। तो बी एफ किसके इक्वल होगा, बी एफ किसके इक्वल होगा, बी डी के। तो बी डी बेटा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ई सी किसके इक्वल होगा, डी सी के, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। सो दैट इज आल्सो बी 8 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गया। इतना मटेरियल हमको मालूम है। और हम लोग ए को ओ से इस तरह ज्वाइन कर देंगे, ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे और ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो आपके पास जो मेजर ट्रायंगल बन के आए वो 3 आ गए आपके। एक तो आपके पास एक ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए ओ सी ए ओ बी, और दूसरा है आपके पास ए ओ सी ट्रायंगल है, और थर्ड है बी ओ सी। ठीक, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग एक एक करते हैं। लेट कर लेते हैं पहले। तो लेट ए एफ इक्वल टू x सेंटीमीटर, और इतना ही हो जाएगा आपका ए भी इतना ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 से। तो इसको भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं हम लोग x सेंटीमीटर, एंड दैट इज आल्सो बी x सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ जो BC आया वो कितना आ गया 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। AB की बात करें हम लोग कितना आएगा 6 + x + 6 सेंटीमीटर। और सिमिलरली AC हाउ मच x + 8 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। ये तो ये आपको समझ में आ गया, ये हो रहा है क्वेश्चन में। अब देखो, और हाँ, और ये देखो कांटेक्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये एंगल क्या हुआ 90 थ्योरम नंबर 10.1। तो हम लोग बड़े इजीली एरिया निकाल सकते हैं बेटा AOB की। क्या होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस यहाँ क्या है AB और हाइट क्या है यहाँ पर OF। और रेडियस हमको मालूम है पहले से ही 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1/2 इंटू AB की वैल्यू x + 6 इंटू OF दैट इज 4, कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ AOC 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा x + 8, और इसकी भी हाइट क्या होगी 4, 2 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास एक और बचा एरिया BOC, तो ये क्या बन गया 1/2, और 8 और 6 कितना हो गया 14, और हाइट हो गई 4, 2 से कैंसिल, सो दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोगों ने एरिया निकाल। अब देखो एरिया ऑफ ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ABC मतलब सम ऑफ ऑल 3, इन तीनों की एरिया का सम ABC होगा ना, तो तीनों को हम लोग ऐड करते हैं 2x + 12 प्लस 2x + 16 प्लस 28 ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा 4x, और आ जाएगा ये 56। ठीक, ये चीज समझ में आ रही। और इसमें से हम लोग अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोगों ने एक तरीके से इस तरह से एरिया फाइंड कर ली। एंड अदर वे है ना, बाई अदर वे हम लोग दूसरी तरीके से भी इस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे, बाई हीरोन्स फार्मूला। क्योंकि हमको इस ट्रायंगल की तीनों साइडें मालूम है। क्या है, जैसे पहली साइड हमने बोली ये क्या है A है, दूसरी क्या है ये B है, तीसरी क्या है ये C है। तो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले तो मुझे S की जरूरत पड़ेगी। S क्या होगा A + B + C/2। तो A की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से 14 है, B की वैल्यू x + 6, फिर क्या है x + 8 और होल पान क्या 2। सो व्हाट इज S, ऐड कर लो
2x हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 28/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 14 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, जस्ट सेमी में सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर। तो ये ऐसा आ गया। अब देखो एरिया हम लोग निकालेंगे और एरिया तो वही निकलेगी ना, एरिया ऑफ ABC। सो एरिया ऑफ ABC क्या आएगा, अंडर रूट फार्मूला लगा दो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, इस फार्मूले का यूज कर दीजिएगा। तो बेटा क्या बनेगा, S की वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखो, x प्लस 14, फिर x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू क्या है 14, फिर x प्लस 14 माइनस B की वैल्यू क्या है x प्लस 6, तो x माइनस 6 हो जाएगा ये, है ना। फिर क्या है x प्लस 14 माइनस C की वैल्यू क्या है x प्लस 8, ये x माइनस 8 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x से x कैंसिल, तो क्या बचा, एक तो ये बचा x बचा, x प्लस 14 बचा, और क्या बचा देखो 14 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, और 14 माइनस 8 दैट इज 6। तो कुछ इस तरह से आपका एरिया निकला। बट दिस एरिया आल्सो भी इक्वल टू हियर, जो हमने अभी एरिया निकाला ना, ये देखो फर्स्ट में ये किसके, इसी के इक्वल तो होगा ना, 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये इसके इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 48x एंड x प्लस 14, कुछ ऐसे। तो आपको मैं एक सजेशन दे, मैं देखो कभी भी इस तरह कैंसिल मत करिएगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको सिखाया भी था कि इस तरह कैंसिल मत करो, आप क्या करो सबको लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो 14x प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस 48x एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन 14x प्लस 14 टेकन कॉमन, देन x प्लस 14 माइनस 16 3 जा यानी कि 3x इक्वल टू 0, और 16x प्लस 14 and this is a 14 minus 2x equal to 0. So when you take 16x plus 14 equal to 0, then x equal to क्या जाएगा minus 14, not possible, ऐसे आपको करना है, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। and another way, when 14 minus 2x equal to 0, then 2x equal to 14, then x equal to 7, मालूम हो गया 7। फाइंड क्या करना था हमको, AB और AC। सो व्हाट इज AB, AB की वैल्यू क्या आएगी, क्या था x प्लस 6 था ना, AB क्या है देखो x प्लस 6, वैल्यू कर दो 7 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया आपका, AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर AC निकालना है, AC निकाल दो भाई, AC क्या आएगा देखो x प्लस 8, यू पुट द वैल्यू x, 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर, दैट इज AC। सो हेंस सो दिस इज योर सोल्यूशन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of the circle। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हमको क्या बनाना होगा, एक सर्किल, और उसके बाद आप बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस,
कुछ इस तरह से क्वाड्रिलेटरल आप बना दें, ए बी सी डी, दिस इज ए वन सेंटर, और कह रहा है कि अपोजिट, दिस नॉट ए स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस यू ज्वाइन इट, कुछ इस तरह से फिगर बेटा बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स, जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो साइड है वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे दो अपोजिट साइड, उनका सम सप्लीमेंट्री होगा। यानी मुझे प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल, सॉरी ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, वन, एंड सेकेंड दिस एंगल का सम, यानी कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी मस्ट बी 180 डिग्री। ये दो चीजें आपको प्रूव करना है। तो मैं आपको एक प्रूव करके दिखाता हूं, है ना, दूसरा वाला आप सिमिलरली करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं अपन, पी क्यू आर एंड एस। ए पी एंड ए एस बोथ आर टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए, सेंटर से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, है ना, एंगल सेम हो जाएंगे। तो देखो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए एस इक्वल टू एक्स, से हमने उसको एक्स लेट कर लिया। तो देखो ये हो गया बेटा एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करना है ना, ठीक। सिमिलरली दूसरे में चलते हैं, एंगल ओ बी पी जस्ट इक्वल टू ओ बी क्यू, और मालूम है ना ये हम लोगों ने किस में प्रूव किया था, 10.2 थ्योरम में किया था हम लोगों ने। एंड एंगल उसमें चले ओ सी आर इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू, जेड, हमने जेड इसको लेट कर लिया। सिमिलरली ओ डी आर मिले, ओ डी आर इक्वल टू एंगल ओ डी एस, दैट इज ए डब्ल्यू डिग्री। याद आ गया समझ में। आप सबको फिगर में मेंशन कर लेते हैं। इसको हमने क्या लेट किया, ओ बी पी यानी कि वाई है ये, दैट इज आल्सो बी वाई, एंड दिस इज ए जेड, दैट इज आल्सो बी जेड, दिस इज ए डब्ल्यू, दैट इज आल्सो बी डब्ल्यू, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, सिंस ABCD is a quadrilateral, therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D must be 360 डिग्री। और A क्या है 2x, B क्या है 2y, C क्या है 2z, और ये 2w इक्वल टू 360, 2 टेकन कॉमन, देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक आया समझ में? चलिए, तो ये एक कंक्लूजन हमको मिल गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, वहां चलते हैं। हमको प्रूव करना है AOB, तो हम लोग लेंगे पहले इन ट्रायंगल AOB में चलते हैं। अब ध्यान से देखो, AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये एंगल क्या है AOB है। तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, समझ में आ गया। और सिमिलरली इन ट्रायंगल COD में देखो क्या आएगा, एंगल COD प्लस W प्लस Z, दैट इज आल्सो भी 180 डिग्री, दिस इज ए थर्ड नंबर। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्लस थर्ड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, AOB प्लस एंगल COD
प्लस एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। इधर भी तो ऐड हो जाएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या मिलेगा AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल 180 डिग्री इक्वल टू 360। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, 360 में राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, देन यू विल गेट 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको। तो सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC मस्ट बी 180 डिग्री। ऐसे इसको भी कर लेंगे। हमने ये दोनों ट्रायंगल एक बार लिया, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को लेके इसी तरह इक्वेशन बना लेंगे सेकंड और थर्ड, और सेम इसके बाद से, है ना, इसके बाद से जो पोर्शन होगा ना इसमें इन दोनों को ट्रायंगल को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे आपका ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया और आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसके लिए आप तैयार रहिएगा रूलर कंपास लेके, और हम लोग इसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, थैंक यू।